नमस्कार दोस्तों। अगर आप गांव में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बिजनेस शुरू करें, तो मैं आपको इस वीडियो में 8 ऐसे बिजनेस के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आप गांव में स्टार्ट कर सकते हो और महीने का अच्छा खासा यानी 30,000, 40,000, 50,000 रुपये आप कमा सकते हो। और ज़्यादा लेवल पे स्टार्ट करोगे तो और भी ज़्यादा लाख रुपये का महीना भी इजीली कमा सकते हो। आपको 8 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा जिससे आप गांव में स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। बस आप वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करना दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है, नहीं तो आप यूट्यूब पे केवल वीडियो देखते रह जाओगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। एक वीडियो आप कंप्लीट वॉच करो और वहां से आइडिया लो और अपना बिजनेस से स्टार्ट करो, सोचो नहीं। ओके, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 बिजनेस के बारे में। दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हो और एक साफ सुथरा बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे साफ सुथरा बिजनेस जो है वो मेडिकल का बिजनेस है। अगर आपके पास मेडिकल का बिजनेस तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आपने 12th के बाद कोई बायो में कोई सर्टिफिकेट लिया है, ठीक है, या फिर डिप्लोमा किया है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट जब आप बनवाओगे तभी आप मेडिकल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। बट ये सबसे बेस्ट बिजनेस है जिसमें हमेशा बेनिफिट होगा और ये साफ सुथरा बिजनेस है। अगर आप मेडिकल का बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप डॉक्टर भी कहलाओगे गांव में। इसमें आपको अच्छा खासा बेस्ट मतलब इसमें आपको अच्छा खासा इज्जत भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आप स्टार्ट कर सकते हो मेडिकल का। नंबर 2 बिजनेस। अगर दोस्तों आपके पास ज़्यादा कोई डिग्री नहीं है, पैसा है, तो पैसे से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप आटा चक्की का बिजनेस या फिर आप चावल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। चावल चक जो आटा चक्की होता है या फिर मिल बोलते हैं, सेलर मशीन, उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। इसको स्टार्ट करने में दोस्तों आपका जो कॉस्ट आएगी 3 लाख रुपये के आसपास में आएगी दोस्तों, ठीक है। 3 लाख रुपये के आसपास में आएगी, आप इसको स्टार्ट करोगे और यहाँ पे आप महीने का 40,000, 50,000 रुपये इजीली कमा सकते हो दोस्तों। डेली का आप 1,000 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये कमा सकते हो। कैसे कमाओगे मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप आटा पीसोगे तो 1 केजी आटा पीसने के लिए 2 रुपया से 3 रुपया चार्ज किया जाता है दोस्तों। अगर आप डेली का भी आटा पीसते हो तो कम से कम 1 क्विंटल या 2 क्विंटल आटा तो आसानी से पीस सकते हो। तो यहाँ पे 400 रुपया से लेकर के 600 रुपया आपका यहाँ पे हो गया, यानी कि एवरेज आप 500 रुपये यहाँ से कमा लिए। उसके बाद आप धान भी तो कूटोगे दोस्तों। तो सेलर मशीन से भी धान, कोई भी धान लाता है तो आपके पास कम से कम 1 मन या 2 मन आता है, यानी कि और 1 मन की कीमत दोस्तों होती है 40 रुपया, ठीक है। और कम से कम 10 कस्टमर भी या 5 कस्टमर, 10 कस्टमर या 15 कस्टमर तो डेली का आ ही जाते हैं। तो यहाँ से भी आप डेली का 40 रुपया अगर होता है तो कोई 2 मन भी लाता है, तो यहाँ पे एवरेज अब मैं 60 केजी मान करके चलता हूँ, यानी कि 60 रुपया का एवरेज मान करके चलता हूँ। 10 कस्टमर भी आएगा तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 600 रुपया। और 15 कस्टमर आया तो यहाँ पे हो गया 900 रुपया, यानी कि 1,000 से 1,500 रुपया का डेली का कम से कम बेनिफिट होने वाला है। इससे ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा आप चाहो तो सेलर को ट्रैक्टर पे लेकर के गांव गांव भी ले जा सकते हो दोस्तों। जैसे सुबह शाम अपने घर पे कर लिया और दोपहर में आप गांव में भी घुमा करके कूट सकते हो, धान कूट सकते हो, आटा पीस सकते हो। तो आपका ये बेनिफिट है। तीसरे बिजनेस की बात करें दोस्तों, अगर आप मॉडर्न टाइप का बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुर्गी का बिजनेस कर सकते हो, मुर्गी फार्म या फिर बतख फार्म या फिर मछली फार्म। इस बिजनेस को भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको देखना होगा कि आपके एरिया में कौन सा सुटेबल है। मछली फार्म अगर आपके एरिया में चलता है तो आप मछली का बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, फार्मिंग कर सकते हो। और यदि बतख चलता है, बतख अगर है तो बतख सबसे, इन तीनों में सबसे बेस्ट है दोस्तों बतख। बतख का अंडा भी आता है, तो इन तीनों में बेस्ट है बतख का भी आप फार्मिंग कर सकते हो या फिर मुर्गी फार्मिंग कर सकते हो दोस्तों। चौथे बिजनेस की बात करूं तो दोस्तों चौथा बिजनेस है, सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है आपकी। यहाँ पे बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों बकरी फार्म। बकरी फार्म आप स्टार्ट कर सकते हो, इसमें अच्छा खासा बेनिफिट होगा दोस्तों। अगर आप 10 बकरी रखोगे तो आप महीने का कम से कम 15,000 रुपये कमाओगे। 10 बकरी पे 10 से 15,000 रुपये महीने का ओवरऑल सब कॉस्ट काटने के बाद, लेबर रखोगे, चारा खिलाने के बाद
आपको बाहर बकरियों चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पे रखोगे तब भी सभी कॉस्ट काटने के बाद 10 बकरी पे आप 10 से 15,000 रुपया महीना का इजीली कमा सकते हो दोस्तों। ओके, उसके बाद पांचवा बिजनेस है दोस्तों मिल्क का बिजनेस, यानी दूध का बिजनेस, यानी कि काऊ फार्म या फिर भैंस का फार्म। ठीक है, भैंस फार्म, इसको भी आप स्टार्ट करके अच्छा खासा बेनिफिट जनरेट कर सकते हो दोस्तों। इसको स्टार्ट करने में आपको 3 लाख 4 लाख रुपया, आपको डिपेंड करता है कि कितना भैंस रखते हो, कितना काऊ रखते हो। एक काऊ की कीमत आपको मतलब गाय की कीमत आपका 40,000 आएगी, एक भैंस की कीमत आपका 60,000 रुपये के आसपास में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कितना भैंस लेते हो। अगर 60,000 की एक भैंस आती है तो कम से कम आपका ये दूध 8 kg का दूध करेगी। तो यहाँ पे आजकल 60 रुपया kg दूध हो गया है। तो दोस्तों अगर 50 रुपया भी अगर किसी को देते हो तो यहाँ पे 400 रुपया डेली का हो गया। डेली का 400 रुपया तो महीने का 12,000 रुपया हो गया, केवल एक भैंस से। केवल एक भैंस से महीने का 12,000 रुपया हो गया। उसके अलावा जो भैंस आपको ब्याएगी तो वो आपको बछड़ा भी देगी, मतलब भैंस के रूप में पारी जिसको बोलते हैं, छोटी बच्ची। ठीक है, तो आप उसको भी बेच करके बाद में बेनिफिट ले सकते हो, या फिर 2 साल 3 साल उसको खिलाओगे तो बाद में चल करके भैंस बनेगी, तो वो भी आपका 60,000 रुपया 70,000 रुपया का 70,000 रुपये का एक्चुअली वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पे डबल बेनिफिट है। तो आप भैंस मिल्क के लिए आप काऊ फार्म या फिर भैंस फार्म स्टार्ट कर सकते हो। छठे बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप गांव में रहते हो और बोरिंग बिजनेस करना चाहते हो तो आपका छठा बिजनेस है हार्डवेयर का बिजनेस। हार्डवेयर का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, और इसके बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता है। इसको बोरिंग बिजनेस बोलते हैं क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम बिजनेस होता है। बहुत कम लोग बिजनेस करते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे इनकम जनरेट करते हैं हार्डवेयर बिजनेस में। उसके बाद सातवां जो बिजनेस है दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हो तो आप खाद का बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। खाद का बिजनेस कर सकते हो, खाद और बीज एक साथ है दोस्तों। खाद बीज का बिजनेस आप कर सकते हो, यहाँ पे भी काफी अच्छा बेनिफिट है दोस्तों। बट एक ध्यान रखना, खाद आपको और बीज का बिजनेस जब आप करोगे तो सीजन आती है, सीजन पे बहुत ज्यादा चलती है। कभी कभी जब इसका सीजन नहीं रहता है तो उस समय ये मंदा चलता है, मतलब सीजनल बिजनेस है ये। बट अच्छा खासा जब सीजन चलेगा तो एक ही सीजन में आपको पूरे साल का कमाई दे देगा। तो खाद बीज का भी आप बिजनेस कर सकते हो। बट एक ध्यान आपको रखना, खाद बीज का बिजनेस करने के लिए आपको इसमें भी लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस क्या चाहिए, आपको इसका एक कोर्स करना होगा, 10th के बाद 12th के बाद एक कोर्स करना होगा, या फिर आपने अगर बीएससी किया है मतलब बैचलर किया है तो केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट में है। एक सब्जेक्ट अगर आपका केमिस्ट्री है तो आप इस बिजनेस के लिए एलिजिबल है। या फिर अगर आपने आर्ट्स से अपना बीए किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपको एक लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस के लिए आपको एक इसका डिग्री करना होगा। एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो बहुत ही कम समय का होता है। आप एक बार पता करो और उसको आप जाकर कर लोगे, उसके बाद आपका यहाँ पे लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप खाद बीज का बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम आठवें बिजनेस के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा आठवां बिजनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है दोस्तों किराना बिजनेस। किराना का बिजनेस आप करके अच्छा खासा कमा सकते हो दोस्तों, पैसा कमा सकते हो। बट इसमें आपको क्या है कि उधार पे कंट्रोल करना होगा दोस्तों। अगर आप उधार पे कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका यहाँ पे लॉस लॉस तो नहीं होगा, लेकिन ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। हालांकि उधार अगर आपका जैसे उधार तो दोगे, लेकिन उधार आपका मिलता रहेगा और बिजनेस चलता रहेगा तब भी सही है। लेकिन कुछ कुछ आपको ऐसे ग्राहक होते हैं जो आपका उधार लेकर के पैसा देते ही नहीं है। ओके, तो वैसे ग्राहक से आपको बचना होगा। तो इससे बेटर है, उधार से अगर आप बचना चाहते हो तो क्या कर सकते हो दोस्तों, आपको किराना दुकान ओपन तो करना है गांव में ही, बट अपने गांव में नहीं और अपने चौक पे नहीं, दूसरे किसी और गांव में और दूसरे किसी और चौक पे। किसी और चौक पे, जैसे अपना चौक है तो अपना चौक पे स्टार्ट करोगे तो वहां पे सभी जितने भी ग्राहक आएंगे आपको जानते रहेंगे, आपके गांव के रहेंगे, तो उनको आप उधार देना पड़ेगा, मजबूरी रहेगा। लेकिन दूसरे चौक पे जाओगे तो वहां पे कोई आपको नहीं जानेगा, और धीरे धीरे जब आपका जान पहचान होगा तो एक दो आदमी जानेगा, कुछ आदमी जानेंगे, लेकिन वो आपसे उधार जल्दी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो आपके गांव के नहीं है। तो दूसरे चौक पे जाकर के अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे किराने का तो इसमें अच्छा इनकम है दोस्तों।
और इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। आपने देखा होगा सब बिजनेस बंद हो जाते हैं, लेकिन किराने का बिजनेस कभी भी बंद नहीं होते हैं। किराने का बिजनेस अगर बंद होते उसमें लॉस अगर होता किराने के बिजनेस में, तो इतने ज़्यादा किराने की दुकान आपको नहीं दिखते। हालांकि इसमें बेनिफिट आपको दिखता नहीं है, लेकिन बेनिफिट होता है। आपको उस तरीके से बेनिफिट नहीं दिखेगा कि आपको 20,000 का महीना आ गया, 30,000 का महीना आ गया, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपका इसमें बेनिफिट होता है। किराने की दुकान जब आप स्टार्ट करोगे तो इसमें साथ साथ में आप आलू प्याज ये सब भी रख सकते हो, इसमें भी आपको बेनिफिट होता है। तो किराने का दुकान 8वां बिजनेस है, किराने का दुकान। आप इसको स्टार्ट करके भी आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो दोस्तों। और किराने की दुकान अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी दोस्तों। आप छोटा से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 से 2 लाख रुपए अगर आपके पास है तो वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पे आप जाकर के जुड़ जाओ, वहां पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। इस चैनल पे मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूंगा। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को जरूर लाइक करो, मोटिवेशन मिलता है। ओके दोस्तों।